भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। माला फेरत जो गया फिराना, मन का फेर कर गा, मन का डार दे, मन का फेर। यदि हम राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, तो काउंटर एक निमित्त बना। भगवान सच्चिदानंद का सच्चिदानंद नाम स्मरण होने से निश्चित भगवत प्राप्ति हो। खूब जपो, खूब जपो, जैसे बने वैसे जपो। बस जपो, भगवान का स्मरण करो, यही तुम्हें बचाएगा। नहीं घोर करल का ऐसा प्रभाव है कि सब पतन के मार्ग में जा रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, नशा करना, बस यही दिमागों में छाया हुआ है। सत्य मार्ग पर चलने के लिए एकमात्र गरज रहा है भगवान का नाम, कलयुग केवल नाम। आधार अगर नाम चल रहा है, बचा लेगा। तुम्हें पकड़ लो नाम, नहीं चल रहा तो बच नहीं पाओगे। सारे सिद्धांतों को मिटिया मेट करने की सामर्थ्य कलयुग में है। वो मिटा देगा, पक्का मिटा देगा। उसकी ऐसी बातें हैं कि वो तुमसे पाप भी करवाएगा और आपको ये भी साबित कर देगा कि आप धर्मात्मा हो। चिंता मत करो, कलयुग बहुत गिराने वाला है। और नाम जब करोगे तो थोड़ी भी गलती तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा और भगवान से रो के कहोगे, भगवान ये गलती दूर कर दो, मेरे अंदर है नाम कलयुग, मैं केवल नाम। अगर नाम में विश्वास हो जाए तो सब बात बंद जाए। सबसे कठिन है नाम में विश्वास होना। राम राम कहने को तो बहुत छोटा शब्द, लेकिन ये भगवान को भी अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे। रामू कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सक्त नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम नाम की महिमा में असमर्थ पाए गए पूर्ण रूप से वर्णन करने में। ऐसे नाम को यदि हमें गुरु ने दे दिया तो राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय लगे, खूब डट के जपो, देखो आनंद आएगा। इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी और परलोक में आपको भगवान का प्यार प्राप्त होगा। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम परम धन है। शलभ सैनी जी, विजय दीक्षित जी पन्ना से, महाराज जी आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था कि महाराज जी पढ़ा है और सुना है कि प्रभु सरल हृदय वाले व्यक्ति को शीघ्र प्रसन्न होते हैं। महाराज जी सरलता कैसे आए? महाराज जी कह रहे हैं साधकी भोलापन। महाराज जी आ ही नहीं रहा, भजन से आता है। हाँ, जितना हम भजन करेंगे हमें लगता है कि हम बहुत तार्किक प्रवृत्ति के स्वभाव वाले थे, बहुत प्रवीण हूं, मतलब इतने प्रवीण की माया नहीं फंसा पाई तो मनुष्य फंसा ले। ऐसी बात क्या, बचपन से बाबा जी रहे, ज्ञानी मार्ग में रहे, बहुत तार्किक। हमारी श्रद्धा ऐसी नहीं थी कि आप कुछ बोलो हम श्रद्धा कर ले। जब तक हमारी कसौटी में नहीं कसोगे तब तक, चाहे जितने बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो, हमारी श्रद्धा नहीं होगी। ऐसे तार्किक जब इस मार्ग में आए, भक्ति मार्ग में, सब खो गया, तर्क खो गया, बुद्धिमत्ता खो गई। अब तो जरा सी बात में बुद्धि लड़खड़ा के गिर जाती है और जो बोलो आप वही सही लगता है। ऐसे हम नहीं थे। हमारा आज का 20-25 वर्ष पहले का स्वरूप अगर देखोगे तो कांप जाओगे। मतलब एक कठोर संयम वाले, कठोर नियम वाले, बहुत ही कठोर साधना वाले, आज सब बदल गया। ये उपासना और नाम जप से होता है। जैसी उपासना होती वैसे ही हृदय होता चला जाता है। भगवान को सरल स्वभाव न मन कुटिलाए, ये बहुत प्रिय लगता है। निर्मल जन मन सो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो ये तभी होता है जब डट के भजन होता है। हम जैसे जैसे भजन करते हैं वैसा वैसा हमारा स्वभाव बदलता चला जाता है। इतना बदल जाता है कि लोग उसको देख के कहने लगते हैं तो भगवान है। भगवान का चिंतन करते करते भगवत स्वरूप हो जाता है। उसका स्वभाव दया में, करुणा में एकदम सरल सहज हो जाता है। ये भजन से होता है। अगर हम खूब भजन करें तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। स्वभाव बिगड़ जाए तो कहते ये तो राक्षस है, स्वभाव बन जाए तो बोले देवता है। और स्वभाव भगवत भाव हो जाए तो लोग उससे कहने लगते तो भगवान है,
साक्षात। ऐसा नहीं कहे तो हमारे भगवान है, क्योंकि भगवान का चिंतन करते करते उसका स्वभाव भगवत में हो गया। गंदी बातों का चिंतन करते करते उसका स्वभाव गंदा हो गया। तो यदि हम भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम जप करें, उनकी लीला सुने, गाएं, तो हमारा हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाए और स्वभाव में छल कपट जो है ये दूर हो जाए। जो हृदय में, वही वाणी में, वही आचरण में, इसे सहज स्वभाव कहते हैं। जो हृदय में है वही वाणी में बोल रहा है, वही आचरण में हो रहा है। अगर आचरण कुछ और, हृदय में कुछ और, वाणी में कुछ और, उसे कपटी पुरुष कहते हैं, उसी को छल कहते हैं। और भगवान को ही अच्छा नहीं लगता। मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो हमें जैसा स्वभाव बनाना है तो वैसा चिंतन करना होगा। सरल स्वभाव बनाना है तो हमारे भगवान बहुत सरल है। भगवान का चिंतन, भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा श्रवण और कथन इसी से हो जाएगा जी। इसमें उम्र और समय का भी समय आता है, इसके साथ नहीं कोई नहीं आता। 16 वर्ष के सुखदेव जी हैं और 10,000 वर्ष के सब खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। जब गंगा किनारे परीक्षित जी आमरण अनशन व्रत लिए थे तो सब बड़े बड़े ब्रह्मर्षि आए थे, यहाँ तक कि उनके पिता और पितामह प्रपितामह सब आए हुए थे। व्यास जी श्री सुखदेव जी के पिता हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी और श्री कृष्ण दपायन व्यास देव जी के पिता हैं पाराशर जी, और उनके पिता हैं शक्ति, शक्ति के पिता हैं वशिष्ठ जी। तो पराशर जी, वशिष्ठ जी, ये सब खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि ज्ञान की इतनी ऊंची धरा में श्री सुखदेव जी थे कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षि खड़े होकर उनका आदर। तो इसका अवस्था से लेना देना नहीं है। ये 5 वर्ष का बालक है प्रहलाद, कितना बड़ा महान भक्त दैत्यराज, हिरण्यकश्यप से टक्कर ले लिया, हर कष्ट दिया उसने, लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। तो बड़े बड़े ब्रह्मर्षि भी प्रहलाद जी का नाम आदर से लेते हैं, भक्त राज प्रहलाद। तो इसमें अवस्था का ये ज्ञान वृद्ध है, इसमें वयोवृद्ध की महानता नहीं है कि वो 50 वर्ष का है और वो 5 वर्ष का हो सकता है। 50 वर्ष वाला 5 वर्ष वाले की स्थिति को अभी छू भी नहीं पाया है, ऐसा होता है। तो ये साधना पूर्व जन्म कई जन्मों से चलती है ना। तो हो सकता है किसी की इतनी सुंदर साधना हो कि बाल्यावस्था से ही वह स्थित प्रज्ञ हो, और कोई अभी साधना शुरू किया है, वो तो बालक है उसकी नजर में। जैसे कोई 80 वर्ष का है, अब उसकी साधना अभी शुरू हुई है कि अभी तो काका गाखा का नहीं, आता परमार्थ का, और वो परमार्थ का शिक्षक हो चुका है, परमार्थ को पचा चुका है, अनुभव कर चुका है। तो इसमें अवस्था का नहीं होता, इसमें ज्ञान वृद्ध माना जाता है। ज्ञान वृद्ध कौन ज्ञान में ज्यादा है?